हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग सीटेट के लिए पर्पस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला पेपर में हमारे फर्स्ट पेपर में आता है ईवीएस। तो हम ईवीएस के नोट्स लेके आए हैं जो 3, 4, 5 का एक बंडल ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, और इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके के होंगे और इसमें कुछ चेंज हो सकते हैं, कुछ भी अलग पूछा जा सकता है, मगर इससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है लिंग हूँ फेन किस देश का पकवान है। ठीक है, तो आप देख रहे हो फिगर में गिवन है, दिख रहा है कि ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो लिंग हू फेन जो डिश है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो है एक स्पेशल नोट भी मैंने दिया है। देखिए लिखा हुआ है कि लिंग हू फेन जो है वो सांप के मांस से बनता है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि लिंग हू फेन जो है वो किस चीज़ के मांस से बनता है या किस चीज़ से बनता है। तो आप बताओगे कि ये सांप के मांस से बनता है। ठीक है, तो अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है किस देश का पकवान है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा हांगकांग का पकवान है। किस देश का पकवान है? तो ये हांगकांग का पकवान है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए तो और तरीके से पूछ सकता है कि हांगकांग में जो डिश बनता है, जो पकवान बनता है, उस डिश का क्या नाम है। या फिर ये पूछ सकता है कि लिंग हू फेन जो है वो किस चीज़ से बनता है। ठीक है, तो आप वो बताओ, लिखोगे, आंसर करोगे कि वो सांप के मांस से बनता है। और जो हांगकांग में जो पकवान बनता है उसको हम लोग लिंग हू फेन कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये केरल के ज़मीन के नीचे क्या उपजाया जाता है। केरल के ज़मीन के नीचे क्या उपजाया जाता है। तो देखिए केरल की ज़मीन के नीचे जो उपजाया जाता है, उगाया जाता है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, देख सकते हो आप, ये कुछ सिमिलर है स्वीट पोटैटो से। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसमें क्या है कि केरल की ज़मीन के नीचे उगाए जाने वाला एक फल है। जो हम इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो एक फल है। ठीक है, तो फल क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमारा फल क्या हो सकता है। काली मिर्च तो हो नहीं सकती, काली मिर्च फल होता नहीं है। ठीक है, आलू की तरह ये दिख नहीं रहा है और अदरक की तरह भी ये दिख नहीं रहा है। तो ये क्या है, ये एक टेपी कुआ है। ठीक है, टेपी कुआ जो होता है वो केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। ठीक है, वो एक तरह का फल है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो ये सिंपली सीधा सा ये दिख रहा है आपको इमेज में कि ये लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, इसकी जो खोज है उन्होंने 1821 में किया था और जो कि वो फ्रांस के रहने वाले थे। तो इसका आंसर सीधा सा आपको पता है, दिख रहा है सामने से इस फिगर में कि क्या है, लुई ब्रेल है। ठीक है, जो आंसर है घ है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु हैं। तो आप देख रहे हो फिगर में कि ये कुल देख सकते हो कुछ इस तरीके का दिखता है, छोटा बड़ा छोटा बड़ा। ठीक है, तो ये जो है वो इसको फिल करके पढ़ा जाता है। तो इसमें कुल कितने बिंदु होते हैं। तो ये इसमें कुल 6 बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो ब्रेल लिपि से 2 क्वेश्चन सीधा सीधा बन गया है कि जो ब्रेल लिपि के वैज्ञानिक कौन थे और बिंदु कितने थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है यार, ये भी पूछा जा सकता है किस साल में बना, किस साल में लुई ब्रेल ने इसकी खोज की। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में घर जमीन के 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं। किस राज्य में। ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जो घर है, राज्य जिसमें जो घर होते हैं वो ऊपर बने होते हैं, ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का घर बना हुआ होता है। देख रहे हो आप फिगर में, देख सकते हैं फिगर में कैसा है, ये ज़मीन से ऊपर है। ठीक है, और ये क्या है, ये बांस पे खड़े हैं। तो कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये असम में होता है। कहाँ होता है, ये असम में होता है। यहाँ पे जो घरें होती है वो 10 से 12 फीट ऊपर बनी होती है। ठीक है, इसके बारे में और आगे अच्छे से विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। अब इस जो जितना हमने अभी ऊपर टॉपिक क्लियर किया है उसके ऊपर एक महत्वपूर्ण नोट है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो है असम के ऊपर। ठीक है, असम में जो है बहुत अधिक बारिश होती है जिसके कारण ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर घर बने होते हैं। ठीक है, जैसे अभी इसके ऊपर जो क्वेश्चन था हमारा कि जो है
कहाँ पे किस राज्य में जो है घर जो है 10 से 12 फीट ऊपर बनते हैं। तो उससे पूछ सकता है क्यों होते हैं, क्योंकि बारिश वहाँ पे ज़्यादा होती है, जिस कारण से लोग जो है 10 से 12 फीट ऊपर घर बनाते हैं, ठीक है। और वो किस चीज़ से बने होते हैं, तो वो खंभे से बने होते हैं, बांस के खंभों से बने होते हैं, ठीक है। वो बांस देख रहे हो आप फिगर में, लोग जो है अपना वो बना रहे हैं घर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो घर बना रहे हैं, ठीक है। और जो वहाँ के जो पुल भी होते हैं, जो पुल भी बनते हैं वो भी बांस के बनते हैं, ताकि अगर वो जो बारिश में बह भी गए या फिर कुछ हो तो वो फिर रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा बांसों का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा मनाली। तो अब मनाली में घर कैसे होते हैं, मनाली में जो घर होते हैं वो या तो पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है पहाड़ों के बीच, तो कुछ इस प्रकार का वो मनाली में घर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा, ठीक है, राजस्थान। तो राजस्थान में कैसे घर होते हैं, राजस्थान में जो होते हैं वो मिट्टी के मोटे दीवार बने होते हैं, ठीक है। मिट्टी से जो हम मिट्टी और गाय के जो गोबर्स होते हैं उसको यूज़ करके जो दीवार बनाते हैं वो कुछ इस तरीके का देख रहे हो आप इस वाले फिगर में, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। एकदम मोटी मोटी लेयर होती है, ठीक है। और उसके छत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके के कटीले होते हैं, कटीले झाड़ियों से बने हुए होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे उनको गर्मी से बच सके और रात में जो ठंड होती है उस ठंड से बच सके, ठीक है। तो इसीलिए जो राजस्थान में मोटी मिट्टी के मोटी दीवारें बनाई जाती हैं और घरों के छत जो होते हैं वो कटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।